ओडिशा के जंगल में एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे एक धाम है जहां देवी के दर्शन करने शंख आते हैं। सही सुना आपने, देवी के उस धाम में जिंदा शंख अपने पैरों पर चलकर आते हैं। धाम में आते हैं, शिवलिंग पर चढ़ते हैं, प्रसाद खाते हैं और अचानक जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं। समुद्र से दूर घने जंगल में जिंदा शंखों की मौजूदगी बड़े से बड़े जानकारों को चौंकाती है। फसाना कोई मानता नहीं, हकीकत कोई जानता नहीं। फिर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने मोर्चा संभाला। अब जंगल के जिंदा शंख का सच सबके सामने होगा। आज की कहानी है ओडिशा से, जहां पर एक जंगल है। जंगल में देवी का एक मंदिर है और कहा जाता है कि जैसे ही देवी माँ की पूजा शुरू होती है तो जिंदा शंख खुद मंदिर में अंदर चले आते हैं देवी की पूजा करने। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जिंदा शंख। क्या है ये सब? कोई कहानी या सिर्फ एक फसाना? आइए देखते हैं। जीवित शंख समुद्र में मिले तो सामान्य घटना, तट पर रेंगते हुए दिखे तो हैरत अंगेज, और जब यही जिंदा शंख समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूर जंगल के किसी मंदिर में पहुंच जाए तब क्या कहेंगे? चमत्कार। दावा तो सुन लीजिए। कहते हैं धाम में शंख चलकर आते हैं, देवी की पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर जंगल में अचानक गायब हो जाते हैं। अब दावे का क्या है? कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। लेकिन सच्चाई का पता तो लगाना ही था। लिहाजा आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ओडिशा के पारादीप में थी। आमतौर पर जीवित शंख बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और अगर दिखाई भी देते हैं तो समंदर के आसपास के इलाके में। लेकिन समंदर से दूर और जंगलों के बीच इस तरह के जीवित शंख का मिलना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना ज़रूर है। लेकिन यही हम दिखाने आपको यहाँ लाए हैं और आप चलते हैं उसी मंदिर की तरफ जो कि समंदर से करीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम पहुँच रहे हैं और वहीं हमें वो शंख दिखाई देंगे जैसे हमें बताया गया है, और वही हम आपको आज दिखाने लाए हैं। आइए। वो कोई भव्य मंदिर नहीं है, स्थानीय लोग भी मुश्किल से उसके बारे में जानते हैं। अब पारादीप के घने जंगल में उस धाम को कैसे खोजें? मंदिर के आसपास तो हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मंदिर के बारे में ही लिखा हुआ है। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उड़िया में ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं जिससे समझ में आ रहा है कि हम लोग ये मंदिर से जुड़ा हुआ ही पोस्टर देख रहे हैं। ये देखिए, बरगद का पेड़ है जैसे बताया गया था, और ये शंख बनाए गए हैं, यानी कि यहीं वो शंख नज़र आते हैं, और ये मूर्ति की तस्वीर भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ मेरे ड्राइवर हैं जो यहाँ उड़ीसा के ये लोकल हैं और उनको उड़िया भी आती है, उनको बुलाता हूँ। उड़िया में लिखा है जीवन शंख मिलन यात्रा, मतलब जिंदा शंख है यहाँ मिलता है, मिलता है। ये लिखा है। और उसके आगे क्या लिखा है? यह गुप्त रत्न बट गुप्त रत्न बट। अच्छा, बटो का है, अंदर 1-1.5 किलोमीटर दूर है मंदिर, आपको मिल जाएगा। तो ये मंदिर यहाँ से पैदल ही जाना पैदल जाना पड़ेगा, जंगल के अंदर गाड़ी नहीं जा सकते हो। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। गाड़ी को छोड़ हमारी टीम जंगल में पैदल निकल गई, जो बहुत घना नहीं था, लेकिन जंगली जानवर हो सकते हैं। मंदिर जल्द से जल्द पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? कई घंटे गुजर गए,
धाम का कोई अता पता नहीं था। काफ़ी दूर चल चुके हैं, अब तक तो मंदिर आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मंदिर नहीं नज़र आ रहा है, ना मंदिर नज़र आ रहा है, ना कोई आदमी नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल हो गई है और करीबन 1.5 घंटा हो गया हमें इस पूरे जंगल में घूमते घूमते। ना मुझे बरगद का पेड़ दिख रहा है और ना बरगद के पेड़ के नीचे बना कोई मंदिर। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग भटक चुके हैं इस बीहड़ जंगल में और कोई बताने वाला नहीं है। और किस रास्ते पे जाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़ोन, ये देखिए फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है और किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को रास्ता पूछ सकें। अब एक ही सहारा था, वहीं रुके रहें और किसी के गुजरने का इंतजार करें। मुश्किल तो है लेकिन कोई और चारा नहीं था। भाई साहब इधर भाई साहब, अरे भाई साहब धन्यवाद, आप दिख गए हमें। हम तो सुबह से भटक रहे हैं। हम आए हैं दिल्ली से, न्यूज़ 18 इंडिया से हैं। हम लोग शूटिंग के आए थे और हम वो मंदिर ढूंढ रहे थे। एक मंदिर है ना जिसमें शंख निकलता है, जीवित शंख निकलता है। वो रत्नावट हाँ, रत्नावट मंदिर। अब इधर ये तो दूसरा जगह है, ये अच्छा। नहीं, इधर क्यों क्या करते हैं आप? ये शख्स भी देवी के मंदिर जा रहा था जहां जिंदा शंख के आने का दावा होता है। हमने चमत्कार मानने से इनकार कर दिया तो जानते हैं इस शख्स ने क्या कहा कि शंख कैसे बनते हैं आप पहले ये जान लीजिए, फिर चमत्कार आप खुद मान लेंगे। मॉलस्क नाम के समुद्री जीव से शंख बनता है जिसकी 60,000 से भी ज्यादा किस्में हैं। मॉलस्क के शरीर पर शंख के आकार का खोल होता है। जीव के बढ़ने के साथ शंख का आकार और मजबूती भी बढ़ती है। जब मॉलस्क मर जाता है तब शंख समुद्र से बाहर आ जाता है। खास बात यह कि मॉलस्क के जिंदा रहते शंख समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तट पर जिंदा रेंगते हुए देखना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होता। लेकिन देवी का वो धाम तो समुद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जिंदा शंख कैसे मिलते हैं? अब तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। वो देखो मंदिर है, वही है। अच्छा, वो रहा मंदिर। वो रहा मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर की पहली झलक हमें दिख गई है। वो देखिए, वो मंदिर सामने दिख रहा है, कुछ लोग हैं और ये बरगद का पेड़ है पूरा। हाँ? उसके नीचे एक झोपड़ी सी बनी हुई है। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनी है। इसी धाम की खोज में हमारी टीम सुबह से जंगल में भटक रही थी। बाहर से देखने लायक कुछ भी नहीं था। अब मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि जीवित शंख प्रसाद खाता है या नहीं। मंदिर जैसा बाहर वैसा ही अंदर, एकदम सामान्य। देवी की एक प्रतिमा, शिवलिंग और कुछ भक्त जो पूजा कर रहे थे। कौन मानेगा कि इस जगह से इतना बड़ा दावा जुड़ा है। यहां जिंदा शंख आने की बात कही जाती है जो समुद्र की गहराई में ही पाए जाते हैं। तो लोगों ने कहा मंदिर की भव्यता पर नहीं, देवी की महिमा पर ध्यान दीजिए, जिनकी वजह से शंख खींचे चले आते हैं। हर सोमवार को जब आता है शाम को दूध देने के लिए, वो बहुत शंख जो है, शंख सब आके चारों तरफ घूमता है, दूध भी पीता है। और नेउल भी आता है, जो बिलुआ जो आता है, और सांप तो खुद दूध पीता है शाम को आके। जब बाबा जी पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, तभी वो बाहर निकलते हैं। और बहुत छोटी सी है, बहुत सुंदर दिखती है। और जब भी आते हैं तब प्रसाद देते हैं बाबा जी, तब खाते हैं और चले जाते हैं। तब हमारी टीम की मुलाकात पुजारी से हुई जो प्रसाद बना रहे थे। दावे के मुताबिक यही वो प्रसाद है जिसे खाने के लिए वो शंख जंगल से निकलकर धाम आते हैं।
पंडित जी शंख इसको खाने के लिए रोज आते हैं क्या? रोज रोज आता है। अच्छा। सुबह सुबह आते हैं, 12 बजे के लिए आते हैं, वही शाम बजे के लिए भी आते हैं। मतलब जितनी बार आप चलाएंगे उतनी बार जितना बार चलाएंगे हाँ। सबसे बार आएंगे हाँ। भी आएंगे नहीं। अच्छा। सिमत भी वही से के हाँ। आएंगे। मतलब ये प्रसाद उसको पसंद है? हाँ पसंद है। काल को बात कर सकता है, कल आएगा नहीं, किंतु दोपहर बजने के लिए आएंगे। पूजा शुरू हो गई, घंटा बजने लगा। हमारी टीम चौकन्नी थी और निगाहें पूरी चौकस। शंख कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। इंतजार था शंख का और धाम में कोई पहुंच गया। एक छोटे से मंदिर में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, कौन मानेगा इस बात को? हमें भी यकीन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मंदिर पहुंच चुके थे तो पड़ताल तो करनी ही थी। लोगों का दावा है कि मंदिर में घंटा बजते ही शंख में जैसे जान आ जाती है। देवी को प्रणाम करने के लिए शंख खुद ब खुद चलने लगते हैं। अब ये सारी बातें हमें महज अफवाह लग रही थी और मंदिर में हम रुक गए इस चमत्कार को देखने के लिए। हमारे सामने कोई चमत्कार नहीं आया, लेकिन फिर कहानी जैसे बिल्कुल पलट गई। पुजारी रोज की तरह पूजा में जुटे थे। घंटा बजाने वाला अपने काम में मगन था और हमारी निगाह चारों तरफ थी। कहते हैं घंटे की आवाज सुनते ही शंख किसी भी दिशा से आ जाते हैं। प्रसाद भी अपनी जगह पर था। कुछ देर बाद घंटा बंद हो गया, आरती भी खत्म हो गई, लेकिन जिंदा शंख नहीं आए। हमने तो ये सुना था, पंडित जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रसाद चढ़ाते हैं और घंटा बजता है तो तुरंत शंख जो है उसको आवाज़ पहुंच जाती है और वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए आता है। लेकिन इस वक्त काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते, लेकिन अभी कोई नहीं आया। तो पंडित जी कितना इंतज़ार अभी करना पड़ेगा? अभी आऊँगे, चिंता मत दूर करो, यहाँ से अपेक्षा करो, जल्दी आऊँगे। पंडित जी काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया। आपने तो कहा था कि जैसे ही आप घंटा बजाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाया हुआ करीबन घंटा भर होने वाला है, घंटी भी बजा ली है, लेकिन आया कुछ नहीं। आएगा, अपेक्षा करो, विलम्ब में आएगा, जल्दी आएगा, जरूर आऊँगे। कितना % उम्मीद है आपको कि दिख जाए? ये 10 मिनट का बाहर में आएगा, 10-15 मिनट का बाहर में आएगा। पुजारी की बातों में आत्मविश्वास था, तब हमने इंतजार करना बेहतर समझा। कुछ देर बाद बाहर आ गए। 1.5 घंटे बाद भी शंख नहीं दिखे। हमने बाहर भी तलाशा, तब एक पेड़ के नीचे हमें कुछ कवच दिखे। जीवित शंख का इंतज़ार तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें ये छोटे छोटे शंख के हिस्से जो हैं वो दिखाई दिए हैं। ये पूछने पर पता चला कि कई बार क्या होता है कि शंख जो हैं उनको आसपास कौवे, सांप और चींटियां तक इनको खा लेती हैं, और जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद जो इनका ऊपर का हिस्सा है, जो एक कवच है जिसे शंख कहते हैं हम, ये शंख रह जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रखे हुए 2 पीस हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे आकार के हैं, और यही अगर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते तो ये आकार बड़ा हो जाता। तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे शंख के हिस्से हैं। लेकिन हमें तो जिंदा शंख की तलाश थी। फिर हमारी टीम जंगल की तरफ निकल गई। तभी झाड़ियों में कुछ जानवर दिखे। अरे ये तो जंगली सियार है। जिंदा शंख के चक्कर में सियारों से सामना हो गया। शंख तो नहीं आए, लेकिन 2 सियार जो हैं इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ठीक सामने दोनों बिल्कुल बैठे हुए हैं, और जैसा मंदिर के पुजारी ने कहा था कि आमतौर पर जब भी वो प्रसाद चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो अलग अलग जंगली जानवर जो हैं वो मंदिर के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए 2 सियार बिल्कुल बेहद करीब बैठे हुए हैं, बेहद करीब। मैं इनसे करीबन
50 मीटर की दूरी पर भी नहीं हूँ, उससे भी कम दूरी पर ये मेरे से बैठे हुए हैं और बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। जंगल है तो जंगली जानवर ही मिलेंगे, लेकिन जिंदा शंख समुद्र से दूर जंगल में उनका दिखना किसी को भी हैरत में डाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिंदा शंख नहीं मिले। धीरे धीरे शाम की आरती का भी समय हो चला है। हाँ, अब थोड़ी देर बाद शाम की आरती भी हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे कहा था कि कई बार सुबह नहीं आता तो दिन में आता है, दिन में नहीं आता तो शाम में आता है। अब सिर्फ शाम की आरती बची है। अगर शाम की आरती में भी वो नहीं दिखता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन हमारा ऐसे ही चला जाएगा, फिर हमें कल दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं दूर से कि ताकि कुछ दिख जाए तो हम आपको भी कुछ दिखा सकें, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा। दोपहर से शाम हो गई, टीम निराश थी, लेकिन पुजारी अपनी बात पर टिके रहे। ये बहुत प्यार से बताते हैं कि जब शंख आते हैं तो क्या क्या खाते हैं। वो स्वादिष्ट खाद्य खाता है। अच्छा, स्वादिष्ट नहीं तो खाएगा नहीं। अच्छा। अब तो कुछ बिस्कुट पकेगा, वो स्वादिष्ट नहीं है। ये अभी आएगा नहीं। वही बिस्कुट निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट डालोगे, वो आएंगे। तो बिस्किट खाता है सुबह शाम में और दिन में अन्न खाता है और मीठा वो खाता है। पहले भी और नहीं खाता है, बिस्कुट भी खाता है, 3 टाइम बिस्कुट खाता है। शाम की पूजा शुरू हो गई। फिर दावा किया गया, दिन में भले ना आए लेकिन शाम को शंख जरूर आते हैं। एक बार फिर भोग लगाया गया। पुजारी के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। शायद दावा झूठा होने का डर सता रहा था। एक और पूजा खत्म हो गई, लेकिन मंदिर में कोई हरकत नहीं दिखी। अब तो मैंने उम्मीद छोड़ दी है, आपको उम्मीद है? उम्मीद है, अपेक्षा करो। वही से देख सकता हूँ, देखेंगे। अब तक निश्चिंत देखेंगे। शाम बाजने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। चिंता मत दूर करो, भगवान का भरोसा रखो, भगवान निश्चित आएंगे। पुजारी अपनी बात पर कायम थे, हम अपनी। बहस चल रही थी, तभी एक शोर उठा। देखो उधर कुछ है। हमने देखा कि 2 कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे। इनके ऊपर शंख के आकार का कवच था। पुजारी ने बताया, यही वो जिंदा शंख हैं जिनकी हमें तलाश थी, जो इस वक्त जमीन पर केकड़े की तरह रेंग रहे थे, एकदम देवी की प्रतिमा के पास। कब आए, कहां से आए, पता नहीं। दोनों पहले प्रसाद की थाली पर गए, फिर प्रतिमा और शिवलिंग की तरफ बढ़ने लगे। ये देखिए शिवलिंग पे जा रहा है, ये शिवलिंग पे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए एक शंख देखिए, वो शिवलिंग की तरफ जा रहा है। और ये शिवलिंग पे जाता है क्या? हाँ, शिवलिंग का शंख है। हाँ। ऐसा वो शंख है। हाँ। वो जो शंख था, देखने के लिए मैं अभी आऊंगे। अच्छा, तो शिवलिंग का ऊपर में शंख था। ये बाबा ने उठाया, देखिए ये शंख, ये देखिए यही शंख जो आमतौर पर वो थोड़ा देखो। वो देखिए ये शंख देखिए, ये किस तरीके से भगवान का शंख है। विष्णु का बाम हाथ में था, वही शंख है। अच्छा, तो ये शंख जो हैं यही आते हैं और यही प्रसाद खाते हैं। इसी की बात चल रही थी कि ये जो शंख हैं, ये देखिए कुछ केकड़े जैसे आकार का, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने तो पहली बार देखा है किस तरीके से जीवित शंख जो है वो आया है। और एक नहीं बल्कि 2 मैं तो सुबह से एक का इंतजार करता कि कम से कम एक तो दिखाई दे, क्योंकि हमें न सुबह की आरती के बाद दिखाई दिया, न दिन की आरती के बाद। लेकिन अब दिखाई दिया है। दूसरा शंख कहाँ चला गया? अरे दूसरा प्रसाद के ऊपर ये देखिए प्रसाद के ऊपर दूसरा शंख दिखाई दिया। ये अभी प्रसाद के ऊपर से चल के गया है। ये देखिए प्रसाद, जिसकी बात की जाती थी कि प्रसाद के ऊपर ये शंख जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए तो प्रसाद के ऊपर से शंख गया है। पुजारी के मुताबिक यही जिंदा शंख हैं जिन्हें वो भगवान का रूप मानते हैं। पुजारी दोनों को पकड़कर नीचे रखते, लेकिन कुछ ही देर बाद ये प्रतिमा, प्रसाद और शिवलिंग की तरफ बढ़ जाते।
वो देखिए, वो दिखाइए कैसे बार बार शिवलिंग के ऊपर जा रहा है। देखिए कैसे बार बार जा रहा है शिवलिंग के ऊपर, जबकि दूसरा शंख भी जो लगातार आगे बढ़ रहा है। और शंख जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको, दोनों शंख जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो देखिए शिवलिंग के वो परिधि के सोच चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा शंख देखिए ना, दूसरा देखिए तो प्रसाद के ऊपर इधर कैमरा घुमाइए, ये देखिए प्रसाद के ऊपर से, ये फिर से प्रसाद के ऊपर से गया। देखिए जैसे ही हम दूसरे शंख की तरफ जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तब तक जो दूसरा शंख है वो प्रसाद के ऊपर से गुजरता है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है, ये बहुत चौंकाने वाला मंजर जो है मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से एक शंख लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, शिवलिंग के पास जा रहा है, दूसरा शंख प्रसाद की तरफ बढ़ता है। और ये बिल्कुल मतलब एक अजीब वाकया है। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से जीवित शंख जो हमें दिख रहा है, और एकदम उसकी आकृति देखिए एकदम डिफरेंट है। दावे के मुताबिक यही समुद्री जीव मोलस्क है जो अभी जिंदा है। जब मर जाते हैं तब ये कवच शंख बन जाता है। समुद्र में दिखने वाले जीव हमारे सामने मंदिर में रेंग रहे थे। अचानक दोनों नजरों से ओझल हो गए। पंडित जी आइए पीछे की तरफ आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पीछे की तरफ गया होगा। और यहीं से आइए पीछे आइए, हम पीछे की तरफ से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शंख जो है वो इसी तरफ गया था और यहीं पर कहीं हो सकता है, होना चाहिए उसे, क्योंकि मैंने उसको यहीं कहीं देखा था। कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है पंडित जी? ये रहा देखिए। अब एक शंख जंगल की तरफ जा रहा था। हमारी मौजूदगी से शायद इसे खतरे का एहसास हो रहा था। उसने खुद को कवच में छुपा लिया। ये देखिए, इसने अपने आप को सिकोड़ लिया है। देखिए, ये देखिए, लेकिन अब इसका ऊपर का हिस्सा देखिए, यहाँ से देखिए, मैं इसको पलट के देखें तो ये देखिए, इसने बिल्कुल अपने आप को इस तरह से सिकुड़ गया है ये, कि आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर कुछ जीवित आकर गया। देखिए, ये देखिए धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए अपने आप को कैसे खोल रहा है। ये देखिए, इसने धीरे धीरे अपने पैर खोलने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह का जीवित शंख बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर जहाँ से समंदर करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर ये शंख दिख रहा है। आसपास ना कोई तालाब है ना कोई पानी है, लेकिन इस तरीके के जीवित शंख यहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं। हम बातों में मशगूल थे और शंख जंगल में गुम हो गया। हमने तलाशने की कोशिश की, अब उसका मिलना मुश्किल था। दूसरा शंख भी इसी तरह गायब हो गया। पंडित जी कहाँ जा सकता है? जा सकता है बहुत तेजी से गायब हुआ है। हालांकि उसकी स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी, बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से गायब हो गया। सुबह नहीं आए, दोपहर में नहीं दिखे, लेकिन शाम को 2 जिंदा शंख धाम में आए। शिवलिंग, प्रसाद और देवी की प्रतिमा पर रेंगे, फिर लौट गए। सब कुछ एकदम दावे के मुताबिक, लेकिन तस्वीर अभी अधूरी थी। पूरी पड़ताल के लिए आज रात मंदिर में रुकना होगा, तो रात और गहरी होने तक इंतजार कीजिए। हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। हमारी टीम ने जिंदा शंख पहली बार देखे थे। फिर थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि इन समुद्री जीवों की 60,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब सवाल ये था कि जो हमने देखा था, क्या वो वाकई जिंदा शंख थे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें रात भर मंदिर में रुकना था, क्योंकि लोगों का दावा है कि रात में इन शंखों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम रात में मंदिर में रुके भी, और यकीन मानिए जो हमने देखा वो बयान नहीं किया जा सकता। दो शंख दिखने के बाद पुजारी संतुष्ट थे, जाने की तैयारी करने लगे। जब हमने रात में रुकने की बात कही तो पुजारी बिगड़ गए। नहीं मंदिर में जाना आना, यहाँ से ही वही जगह में कोई आदमी नहीं रख सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत दूर से हैं, आपको भी पता है हम दिल्ली से आए हैं। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या फायदा? ठीक है, खाना पीना जल्दी मिलेगा। सुबह से हम लोग आपके साथ रहेंगे। वो अमेरिका से आओ कि दिल्ली से आओ, जितना दूर से आओ कोई बात नहीं,
किंतु यहाँ से नहीं रोकेंगे। जोर डालना सही नहीं होगा, लेकिन पड़ताल भी पूरी करनी थी। कहते हैं रात में बहुत शंख आते हैं, उन्हें देखना जरूरी था। ये लोकल हैं, लोकल हैं। लोकल हुए तो ठीक है। फिर हमने उस स्थानीय निवासी की मदद ली जो सुबह से हमारे साथ था। बात बन गई। अब 2 मिनट 3 मिनट रहने के लिए शंख महाराज जी आएगा, 4 5 6 7 शंख आएगा, आप दर्शन के लिए खुशी होंगे। तो लेकिन अगर नहीं आया तो मैं रात भर रुक सकता हूँ यहाँ? हाँ रोक सकता हूँ। रात भर रुक जाऊँ? हाँ रुक जाओ। कई हिदायत देकर पुजारी और उनके साथी घर चले गए। अब मंदिर में केवल हमारी टीम रह गई थी। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन रिस्क लेना जरूरी था। सुना है रात में बहुत बड़े बड़े शंख आते हैं। मंदिर की लाइट पूरी तरह से बंद है और लाइट में टॉर्च चला के देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी कोई हलचल हमें अंदर नहीं नज़र आ रही है। जिस तरह की बात कही जाती थी कि रात में यहाँ पर कुछ हलचल होती है, तो आप ये देखिए कुछ भी अंदर नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो बंद करके गए थे सारा सामान, कुछ वैसे ही सामान यहाँ पर बंद करके लोग चले गए हैं। लाइट वाइट सब बंद हो गई है अंदर मंदिर की, लेकिन इंतज़ार हम लोग यहाँ बैठ के करेंगे बाहर ही कि शायद कुछ दिखाई दे। जो शाम को दिखे थे, क्या वो वाकई जीवित शंख थे? वो समुद्र से निकलकर इतनी दूर कैसे पहुंचे? कई सवाल थे और जवाब के लिए केवल एक ये रात अकेले जंगल में डर लग रहा था, लेकिन काम को अंजाम भी देना था, लिहाजा कोशिश जारी रही। हर तरफ झांक रहे थे। एक बार मंदिर की तरफ भी गए। अरे कुछ है, कुछ जल्दी बोल रहा था। अरे बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, जल्दी। अरे ये बहुत सारे हैं, जल्दी। अरे इतने सारे एकदम से, बाप रे बाप। 1 2 3 4 5 6 शंख, सब अंदर 6 शंख यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे। 6 शंख और एकदम से रात के करीबन 2 बजे के बाद 2 से 2 3 4 7 हैं। एक उधर चला गया शिवलिंग की तरफ, और ये एकदम लाइन से जा रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर वो थाल रखी थी उस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पर है, बाप रे बाप, इतने शंख एक साथ। ये वो शंख भी है जो दिन में मुझे दिखाई दिया था, ये दोबारा वापस आया है। ये वापस आया है। ये देखिए ये 2 शंख तो मैंने दिन में देखे थे। वो हरा वाला देखिए, उस पर देखिए वो एक शिवलिंग की तरफ चला गया है। एक साथ इतने सारे शंख, विश्वास नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शाम को दिखे थे। जैसे ही कैमरे की लाइट जली, ये इधर उधर भागने लगे। तो एक तो बिल्कुल माता की जो प्रतिमा है उसके ऊपर देखिए आप जा रहा है, शंख देखिए आप, देखिए उसके तो पीछे जा रहा है। ये उधर एक तो पीछे निकल गया, ये को शिवलिंग के पीछे निकल गया। ये एकदम से 6-7 शंख जो है मैंने देखे हैं लगातार मूव कर रहे हैं। देखिए जहां भी आप नजर दौड़ाएं सिर्फ शंख ही शंख नजर आ रहे हैं। ये देखिए आगे की तरफ देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 शंख घूम रहे हैं। अरे बाप रे, इधर भी है। तो ये जहां भी नजर दौड़ाएं सिर्फ शंख नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रदीप जी कि अंधेरे में जब सन्नाटा पसरा होता है तब ये लोग बाहर निकलते हैं। हाँ जी ये कह सकते हैं हम लोग। मैं बोल, लेकिन सब छोटे हैं, सब छोटे आकार के हैं। छोटे हैं, लेकिन एक बड़ा वाला है। हाँ। अगर हम और वर्ड करता होता तो और वो अच्छा वो थोड़ा बड़ा है, देखो वो पीछे चला गया। वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, वो पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे चला गया। ये भी दिख रहा है। बहुत बड़े नहीं थे, बस इनकी तादाद ज्यादा थी। शाम को 2 थे और रात में इनकी संख्या 7-8 थी। मतलब अगर अंधेरा हो तो फिर दोबारा आ सकते हैं। हाँ दोबारा आएंगे। तो ये इसी तरीके से आमतौर पर आते थे, यही सुना ऐसे रात में आते हैं एकदम शांत हो जाए। तो ये तो मान के चलिए कि रात के वक्त ये आते हैं। और छोटे आकार के, बड़े आकार के भी हैं। एक बहुत बड़े आकार का भी होता है, वो शायद मुझे नजर नहीं आया। ये शिवलिंग के नीचे भी चला गया। देखिए शिवलिंग के नीचे है,
ये जहाँ इनको जगह मिल रही है, ये देखिए वो पत्ते खाते हुए मुझे लग रहा है। देखिए वो पत्ते जो फूल के जो पत्तियां हैं उसको खाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जैसे मैं लाइट उसके ऊपर पड़ रही है वो तुरंत अंदर अपनी जगह बना दे रहा है। दावा था कि मंदिर में जिंदा शंख आते हैं, प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। हमारी टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखा, लेकिन जो दिखा क्या वही सच था? ये जानने के लिए हमने दिल्ली में जीव विज्ञान के जानकार से मुलाकात की। मोबाइल में फुटेज को दिखाया। तस्वीरों को देखते हुए उन्होंने बेहिचक कह दिया, ये शंख नहीं केकड़े हैं। जो ये शंख है उसका जो ऑर्गेनिज्म इस शंख को बना रहा है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि मंदिर की तरफ जा रहा है, वो क्रैब्स हैं। क्रैब्स शंख को यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे हम आजकल देखते हैं कितनी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो वो किसी भी प्लास्टिक या टिन को भी यूज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत घातक होता है। लेकिन जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं वो क्रैब्स हैं और वो जा सकते हैं। जो शंख होते हैं पर्टिकुलरली वो आपको सी में मिलेंगे। जनरली टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जनरली सी में मिलेंगे, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है और वो जनरली इतने दूर तक नहीं आएंगे। तो जो आ रहे हैं वो क्रैब्स हैं। कहने का मतलब यह कि जो मंदिर में आते हैं वो शंख नहीं केकड़े हैं, जो रहने के लिए शंख के कवच का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे केकड़ों की कई तस्वीरें हैं। ये केकड़े हूबहू वैसे ही हैं जैसे हमने मंदिर में देखे थे, जिन्हें लोग शंख बता रहे थे, जबकि असली जिंदा शंख कुछ ऐसा होता है जो मंदिर वाले जीव के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखता है। लेकिन प्रसाद खाने का क्या? थाली पर उसको रेंगते हमने भी देखा था। ये ऑमनिवोरस होते हैं, मतलब ये कि सब कुछ खा सकते हैं, प्लांट से लेके एनिमल से लेके कुछ भी, बिकॉज इनके एंटेने होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी होते हैं, मतलब कि वो सेंस कर सकते हैं स्मेल को, और वो स्मेल की तरफ, खाने की स्मेल की तरफ बहुत पावरफुल एंटीने होते हैं। बहुत ही कम रेंज में बहुत ही सेंसिटिव एंटीना है, इसीलिए बहुत ही कम रेंज में भी अगर ओडर है तो वो बॉडी ओडर की तरफ एक दूसरे के पॉपुलेशन में, जैसे बाकी के क्रैब्स जा रहे हैं तो वो उनकी तरफ जाएंगे बॉडी ओडर की तरफ से, और अगर खाने का कोई सोर्स है तो उसका भी वो स्मेल कर सकते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। पूरी पड़ताल के बाद एक बात समझ में आई, समुद्र से निकले ये शंखनुमा जीव प्रकृति की एक अद्भुत बनावट है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शंख के कवच की वजह से लोग इन्हें जिंदा शंख मान लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है, और जब तक असल बात सामने नहीं आती लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और ये भी जानते होंगे कि कर्ण के पास एक कवच कुंडल था। महाभारत के युद्ध में जब सब कुछ खत्म हो गया तो सवाल यह है कि वो कवच कुंडल कहाँ गया। महाभारत में भी इसका कोई जिक्र नहीं है और आपको और हमको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने कर्ण के कवच कुंडल को देखा है। उनका दावा है कि वहाँ जंगल में एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गुफा है, और गुफा के आखिरी हिस्से में जो बिल्कुल तंग है वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलती है। उनका दावा है कि कर्ण से कवच कुंडल लेने के बाद भगवान इंद्र ने उस गुफा में ही उस कवच और कुंडल को छोड़ दिया था। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आइए चलकर देखते हैं। महाभारत में लिखा है, कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था।